Hello, friends. Welcome to Nimble Bang. I'm Piyush Jain, and today we are bringing to you a corporate conversation, a result review. And joining us on the show today is the management, Mr. Avinash Gotkindi, the co-promoter, MD, and CEO of Zaggle Prepaid Ocean Services Private Limited. Avinash ji, welcome to the show. Thank you, Piyush. Thank you for having me here. So, Avinash ji, results came recently. हमारे जो numbers हैं वो काफी अच्छे लग रहे थे. So आज थोड़ा हिंदी में बात की जाए और आपसे सबसे बिल्कुल। पहले पूछा जाए कि आप हमने लास्ट टाइम बात की थी तब आपने हमें प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, प्लेटफॉर्म के ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में बताया था. हाँ प्लेटफॉर्म जी। में कार्ड्स हैं, फॉरेक्स कार्ड्स हैं, बैंक एसोसिएशन है. तो एक बार नंबर्स पे हम जाएं उससे पहले एक बार फिर एक रिव्यू कर लेते हैं. आपका जो प्लेटफॉर्म है उसका ऑपरेटिंग लेवरेज किस तरीके से वर्क कर रहा है और किस तरीके से हमने इस क्वार्टर में उसमें इंप्रूवमेंट देखा है. देखिए, अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हैं पीयूष जी, तो इस स्पेस में अगर आप स्पेंड मैनेजमेंट का क्षेत्र देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट और एम्प्लॉय को क्या चाहिए? उनको यही चाहिए कि भाई एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो जिसमें उनके सारे नीड्स कवर हो जाएं. एक ही ऐप हो, एक ही डैशबोर्ड रहे, उस डैशबोर्ड पे कॉर्पोरेट को सारे जो स्पेंड्स हो रही हैं एम्प्लॉय के, चैनल पार्टनर के, वेंडर के, वो एक ही जगह पे दिख जाए और वो उसको मतलब एनालाइज कर सके थ्रू बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, एंड उनको समझ में आ जाए कि भी खर्चा कहाँ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, ना कि ये पिवट टेबल्स और एक्सेल पे लेके फिर इसको कंपाइल करके करें. और एम्प्लॉय को एक ही ऐप चाहिए, मल्टीलिंगुअल चाहिए. तो हमारी ऐप की खासियत ये है कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस करते हैं, इंग्लिश ही नहीं करते हैं, हिंदी भी करते हैं, बाकी इंडियन लैंग्वेजेस भी करते हैं. तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा रीच जो है काफ़ी बढ़ जाता है. तो अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो हमारा जो कैश पैट है दैट इज गॉन अप. It is 16.7 crores, which is a growth of 95%. जो एडजस्टेड EBITDA है वो 78.7% ग्रो करा है. 21.8 करोड़ है. 12.2 करोड़ था ये पिछले साल. तो ये सारे जो आंकड़े हैं ये आपको मतलब क्लियरली बताती हैं कि ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो किक इन करना शुरू कर गया है. एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि स्पेशली एडजस्टेड EBITDA का यूज किया गया है बिफोर ईसॉप. तो ईसॉप का भी इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इस क्वार्टर, वो भी प्लीज समझाइए. तो ईसॉप का एक्सपेंस आया है 6.7 करोड़ का. और वो जो ईसॉप का एक्सपेंस है वो जो हमने पहले एक अनुमान दिया था, 19 से 20 करोड़ का अनुमान दिया था ये साल का, उसी के ही लाइंस पे है. पिछला क्वार्टर तकरीबन 5.8 करोड़ का ईसॉप एक्सपेंस था. तो अभी हमने 6.72 करोड़ लिया है. और अगर आप उस एक्सपेंस को लेते भी हैं तो भी हमारा जो पैट है वो 7.6 करोड़ है, विच इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द लास्ट ईयर. राइट. और ये ईसॉप जो है ये एक आईपीओ के ईयर में या लिस्टिंग के ईयर में ये एक स्पेशल इवेंट है. लाइक अगले साल कैसा रहेगा ये? पीयूष कैसा था कि हमने जो ये ईसॉप दिए थे पिछले साल इसका 14.5 करोड़ का हमने हिट लिया था. ये साल 19-20 करोड़ ले रहे हैं और आने वाले 2 सालों में बहुत घट जाएगा, ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा. और ये हमने सितंबर 22 में हमने ईसॉप्स दिए थे सारे एम्प्लॉयज़ को, सितंबर 2022 में. और हर एक एम्प्लॉय को दिया था क्योंकि हमारी नीति है, हम चाहते हैं कि हमारे सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वेल्थ जनरेट करें. हम अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो वो भी उसका हिस्सा बने. तो उसी के तहत हमने ये निर्णय लिया था. हम जानते थे कि कुछ ईसॉप का एक्सपेंस आएगा, बट दैट वाज अ हिट दैट वी वर विलिंग टू टेक. नहीं, फेयर इनफ है. जब एक बड़ी लिस्टिंग जर्नी पूरी होती है तो जो लॉयल एम्प्लॉयज रहे हैं वो हर कंपनी चाहेगी उनको रिवॉर्ड करना. तो इसमें तो ये एक स्टेप है जो कंपनी के फेवर में जाता है. लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, और मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा था कि इससे एक्चुअली व्यूअर जो है वो ये ट्रेंड देख पाएंगे कि यहाँ से हम डिक्लाइनिंग ट्रेंड देख रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब साफ है कि वो भी अपने आप में एक रिपोर्टेड EBITDA को कंट्रीब्यूट करेगा. एडजस्टेड EBITDA की हम बात कर ही रहे हैं लेकिन रिपोर्टेड EBITDA में वो साफ उसका कंट्रीब्यूशन देगा. आने वाले साल ही नहीं, आने वाले सत्रों में भी, क्वार्टर्स में भी हो सकता है कि हम कुछ इसका इम्प्रूवमेंट देखें. ठीक है. अब अविनाश जी बात करते हैं. हमने जो आपके रेवेन्यू के ड्राइवर्स हैं, सॉफ्टवेयर फीस ने बेसिकली हमने वहां देखा है 33% की ग्रोथ हुई है.
सेकंड पिलर हमने देखा था कि आपकी प्रोग्राम फीस में 40% की ग्रोथ हुई है। प्रोग्राम फीस वो ज्यादा बल्कि नंबर है, बड़ा नंबर है आपके लिए। और उससे भी ज्यादा जो प्लेटफॉर्म रेवेन्यू, उससे भी अगेन 40% की ग्रोथ हुई है। तो प्लेटफॉर्म फीस में कंट्रीब्यूशन कैसा कैसा है? देखिए, इसमें सिंपल चीज़ है पीयूष जी, जो प्रोग्राम फीस है, प्लेटफॉर्म फीस है, ये इस इन दोनों चीज़ों में थोड़ी सीजनैलिटी भी आती है, क्योंकि जैसे अभी दिवाली का अवसर है, तो इस क्वार्टर में भी हमने हिस्टोरिकली देखा है कि हमारा जो H2 होता है वो 60-65% होता है हमारे ओवरऑल रेवेन्यू का। तो पहला हाफ जो होता है वो 35 से 40% होता है, और दूसरा हाफ जो होता है वो 60 to 65% होता है। तो इन दोनों पीसेस में सबसे ज़्यादा सीजनैलिटी आपको उतना जो सॉफ्टवेयर रेवेन्यू है उसमें नहीं दिखती है, वो एक पर यूजर पर मंथ रिपीटेड रहती है, तो उसमें जो ग्रोथ है थोड़ा आप लीनियर देखेंगे ज़्यादा। इसमें जो है ग्रोथ आप स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर वगैरह देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिखेगा, क्योंकि Q1 is always most suppressed, Q2 is bit better, Q3 is and Q4 are there, right? तो अगर आप ये दोनों भी फिगर्स देखते हैं तो इसमें अच्छा खासा आपने ग्रोथ नोट किया है। Largely, is it more about the spends on the cards? ये इसका क्या रिजल्ट देख रहे होंगे आप सितंबर क्वार्टर वर्सेस लास्ट ईयर, जो मोमेंटम आ रहा है, उसका प्राइमरी दो ड्राइवर दो क्या रहा है? एक बहुत अहम बात है पीयूष जी, हमारा जो क्रेडिट कार्ड्स हमने जो लॉन्च करे हैं, उसमें हमने बहुत ज़बरदस्त अपटेक देखा है, और वो अच्छा। जो हमारे प्रीपेड का जो स्पेंड्स था वो तो चल ही रहा है अच्छा, और जो क्रेडिट कार्ड है वो दैट्स द आइसिंग ऑन द केक, राइट? तो पुराने जो हमारे स्पेंड्स थे उसके ऊपर आपके टॉप पे वो स्पेंड्स ऐड हो रही हैं ओवरऑल, और ये जो क्रेडिट कार्ड्स के जो स्पेंड्स हैं हमने इस पे रेवेन्यू अप्रैल से ही अर्न करना शुरू करा, राइट? So in the last 7 months itself, we have seen very, very good signs, and to be honest, better than our expectations, much better than our expectations. अविनाश जी, थोड़ा सा और इंसाइट्स दीजिए, जो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ है, कैसे देख रहे हैं, उससे क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं? बिल्कुल पीयूष जी, ये जो पार्टनरशिप है ये एक यूनिक पार्टनरशिप है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हमारा जो एक्सपेंस मैनेजमेंट है, हमारी जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स की सोल्यूशन है, उसको हम मैरी कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के सैलरी अकाउंट के साथ। तो आज अगर कोई कॉर्पोरेट एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म का अप्रोच देख रहा है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे सैलरी अकाउंट भी आ रही है, उनको आपका प्रीपेड कार्ड भी आ रहा है जो हमारा को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड है, उसके साथ साथ उनको वो एक्सपेंस मैनेजमेंट और एम्प्लॉय बेनिफिट्स का भी सोल्यूशन बंडल्ड आ रहा है। और इसकी खासियत ये है कि जो ओवरऑल सोल्यूशन है, अगर कंपनी अपना सैलरी अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक के साथ लेती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एंड बेस्ट इन क्लास अकाउंट है ये, तो उस सैलरी रेंज में जो बेस्ट अकाउंट होता है वो दे रहे हैं। तो जो सॉफ्टवेयर का जो एक्सपेंस है एम्प्लॉय बेनिफिट्स और एक्सपेंस मैनेजमेंट का, वो सॉफ्टवेयर का कॉस्ट बैंक बेयर्स दैट कॉस्ट। तो कॉर्पोरेट के अच्छा। नजरिए से अगर आप देखेंगे तो कॉर्पोरेट को तो वो सॉफ्टवेयर फ्री हो गया, और जैगल के नजरिए से देखेंगे तो हमको अश्योर्ड यू नो फीस आ रही है, बिकॉज बैंक इज अ trusted, extremely trusted entity, and Kotak is foremost in that. तो हमारी बिलिंग तो कोटक को होगी, तो जब हम लाइव जाएंगे तो हमारे लिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन रहेगा मार्केट में कि आप एक्सपेंस मैनेजमेंट और एम्प्लॉय बेनिफिट्स कोटक और जैगल के थ्रू ले लीजिए, और आपको जो है सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म एज अ कॉर्पोरेट आपको फ्री में आ जाएगा। So does that imply कि आपकी पूरी बिलिंग जो है कोटक बैंक को होगी, एंड कोटक बैंक is going to build, how is it going to work? So for the software fees, yes, हमारी बिलिंग कोटक बैंक को हो जाएगी, एंड जो कार्ड पे जो हम प्रोग्राम फीस अर्न करते हैं वो भी बैंक और नेटवर्क जैसे वीसा या रुपए है उनको फॉर इंसेंटिव्स। अच्छा, तो इस बहुत प्रोग्राम के बढ़िया। तहत ऐसा और नहीं है कि क्या बाकी हम जो बाकी जो हम प्रोग्राम्स करते हैं, कुछ हो सकते हैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स बोले कि भाई हम
ये सैलरी अकाउंट लेना चाहते हैं और कुछ बोले कि नहीं अभी हम नहीं लेना चाहते हैं, तो उनकी बिलिंग जो है वो अच्छा जारी से, हाँ। रहेगी एज इज। और इस तरह का प्रोग्राम आप दूसरे बैंक के साथ भी करने की सोच रहे हैं? देखिए अभी तो कोटक के साथ हमने शुरुआत करी है, और हमारे रिसर्च में भी ये हमने जो हमारे कॉर्पोरेट से बात करी, कोटक महिंद्रा बैंक का नाम काफ़ी मतलब बैंक्स ने कहा, काफ़ी कॉर्पोरेट्स ने कहा कि ये बहुत अच्छा बैंक है, अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन है। तो अभी तो हमने जो किया है कोटक के साथ किया है, ऑफ कोर्स एज टाइम गोज इन द कमिंग ईयर्स वी विल वांट टू एक्सपैंड बोथ विद कोटक एंड अदर बैंक्स। ओके, सो दिस समथिंग जो कि एक नया आई थिंक रेवेन्यू ड्राइवर बन के आएगा आपके लिए, सो आई थिंक इस पे निगाह रहेगी। इसके अलावा सर और बताइए, SaaS प्लेटफॉर्म्स एंड फिनटेक का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से आप अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स में उसका एक्सपेंशन देख रहे हैं, लाइक उसका किस तरह के क्लाइंट पेनिट्रेशन की स्ट्रेटेजी देख रहे हैं? देखिए पीयूष जी, सभी कंपनियों में ये नीड है कि वो अपने एक्सपेंसेस को, अपने स्पेंड्स को ट्रैक करें, उसको मॉनिटर करें, उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ और ज़्यादा कंप्लायंस बढ़ा दें, लीकेज को कम करें, और जितना ज़्यादा आप पर्यावरण का ख्याल रख सकते हैं, जितना ज़्यादा यू कैन गो ग्रीन, यू कैन गो पेपरलेस, उतना ही अच्छा है। सो ये सारे जो उद्देश्य हैं, ये सारे उद्देश्य हम फुलफिल करते हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, एंड गिवन दैट अप्रोच हमारे लिए काफ़ी कुछ बेनिफिट मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ अपटेक। तो आने वाले सालों में वी बिलीव दैट दिस स्पेस इज ओनली गोइंग टू एक्सपैंड, एंड दैट इज व्हाट आवर बिलीफ इज। जहाँ तक लास्ट टाइम बात हुई थी, अभी कैपेक्स कैसा देख रहे हैं पूरे अगले सेकंड हाफ में फॉर द H2? व्हाट काइंड ऑफ कैपेक्स आप देख रहे हैं? और उसके अलावा बिकॉज यहाँ से आपके टाइप्स भी हो गए हैं, क्लाइंट्स भी और ऐड हो रहे हैं, स्पेंड्स भी बढ़ते जाएंगे, तो क्या हम अब और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज का अब कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा? देखिए बढ़ेगा तो, वो तो नेचुरल प्रोग्रेशन है, क्योंकि बिजनेस जैसे ग्रो करेगी, ये एक न्यू एज बिजनेस है, एक फिनटेक टेक बिजनेस है, तो इसमें नेचुरली वो रहता है कि आप जिस पेस पे रेवेन्यूज ग्रो करती हैं उससे कहीं कम पेस पे आपके कॉस्ट ग्रो करते हैं। और हमारा कैपेक्स होने वाला है इन सर्टेन एरियाज, वी आर लुकिंग फॉर यू नो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, बट अभी कुछ तय नहीं हुआ है। जैसे ही वो चीजें फर्म अप होती हैं हम आपको इतला कर देंगे। अविनाश जी, जो रिपोर्टेड EBITDA मार्जिन है, मैं उसको नहीं देख रहा हूँ, जो एडजस्टेड EBITDA मार्जिन है फॉर द लास्ट ईयर वाज अराउंड 11%। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, आप अपना नॉर्मल मैच्योर EBITDA मार्जिन कौन से रेंज में देखते हैं? देखिए इस साल तो 11 से 13% हम बोल रहे हैं जो हमारा एबिटा मार्जिन है, एंड हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उस पर और काम करें, मेहनत करें, ताकि ये मार्जिन जो है वो एक्सपैंड हो, तो वही जद्दोजहद रहेगी। राइट, और इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में कैसी कोशिश चल रही है? कोशिश तो जारी है, और काफ़ी सारे मतलब इंटरेस्टिंग डिस्कशंस चल रही हैं, पर अभी तक कुछ फाइनल निर्णय या फाइनल ऐसे कॉन्ट्रैक्टिंग हमने करी नहीं है। तो एज आई सेड, वील कीप यू पोस्टेड। And Avinash ji, platform already fully ready to enter into the other developed markets? प्लेटफॉर्म डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पीयूष जी। कुछ जॉयर जैसा जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा अकाउंट्स पेबल प्लेटफॉर्म है, वो नया है, जी तो उसमें जी। कुछ इन्वेस्टमेंट लगेगा। एक्सपेंस मैनेजमेंट का जो सोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक रेडी है, पर कुछ कुछ तो आपको हर एक मार्केट के लिए देखना पड़ेगा कि जिस भी मार्केट में आप कंसिडर कर रहे हैं उसकी कुछ पिक्यूलियर रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, उनके कुछ हो सकता है कुछ रेगुलेटरी टैक्स वगैरह के भी एस्पेक्ट्स रहेंगे। तो उन सबको हमको कंसिडर करके कुछ ना कुछ चेंजेस तो प्रोडक्ट में लाने ही पड़ते हैं टिपिकली, बट राइट दोज सर, विल नॉट बी मुझे सिग्निफिकेंट। दो चीज, ओके श्योर।
दो चीजें और पूछनी थी। दिस इज लार्जली बुक कीपिंग पीएनएल क्वेश्चंस। इसमें से एक क्वेश्चन था कि डेप्रिसिएशन जो है, अमाउंट इज स्मॉल बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर। डेप्रिसिएशन जो है वो इस क्वार्टर वर्सेस लास्ट क्वार्टर हम ऑलमोस्ट 2.4 सीआर का हिट कर रहे हैं वर्सेस 1 सीआर लास्ट ईयर। और अगर हम पिछला क्वार्टर भी देखें तो तब भी हमारा 2 करोड़ था, अब वो 2 करोड़ 40 लाख हो गया है इस क्वार्टर में। तो एक तो ये ट्रेंड बेसिकली किस वजह से, और आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में हम कैसा देख रहे हैं। और दूसरा अदर एक्सपेंस भी अगेन बेसिकली स्पाइक किया है इस क्वार्टर में, तो उस दिन भी क्या क्या था? देखिए पीयूष जी, मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा, बट अगर आप कभी भी देखेंगे तो ये जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करती है, आपके सारे खर्चे जो हैं, डिप्रिसिएशन भी हो गया, अदर एक्सपेंसेस भी हो गया, ये नेचुरली बढ़ती हैं, राइट। और कुछ प्लेटफॉर्म का चीजें, अमोर्टाइजेशन हुआ होगा। करेक्ट। और कुछ चीजें क्या है हमारा, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो वी हैव ऑलवेज बीन फ्रूगल, निम्बल एंड हम्बल, एंड वी विल कंटिन्यू टू बी दैट। बट जैसे जैसे आप एक लेवल क्रॉस करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको खर्चा करना ही पड़ता है ना पीयूष। यू कांट से कि भाई मैं बिल्कुल ही नहीं करूंगा, बिकॉज देन दैट मीन्स कि आप बिजनेस को जिस जिस पेस पे वो ग्रो करना चाहिए उस पेस पे आप ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, या आपने मतलब यू नॉट बीन एबल टू डू जस्टिस टू द बिजनेस। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन परहैप्स, एंड वो रहेगा, अभी हम ऑलरेडी नवंबर में, सो लार्जली 4 मंथ्स अवे फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। कोई भी अगला प्रोडक्ट जो पाइपलाइन में है जो कि लॉन्च होने की तैयारी हो रही है, एनी अदर डेवलपमेंट? नहीं, देखिए जो वीजा का हमने इंसेंटिव साइन अप किया था वाज फॉर द लॉन्च ऑफ फॉरेक्स कार्ड्स, तो वो एक हमको आने वाले सत्रों में, क्वार्टर्स में करना है। और दूसरा जो हमारा कोटक का प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको समझाया, वो भी जी हमको एग्जीक्यूट करना है उस पर। तो आवर हैंड्स आर फुल विद दीज अपॉर्चुनिटीज। तो इन्हीं लॉन्चेस पे हम काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन कमिंग क्वार्टर्स। मेरे ख्याल से अगर आप 40-50% पेस से ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली योर प्लेट इज आल्सो गोइंग टू बी फुल। सो आई थिंक हम सबकी निगाहें उसी पे रहेंगी, मोमेंट स्ट्रांग बना रहे, और आपसे फिर मुलाकात करते रहे और नंबर्स और कंपनी के बारे में जानने के लिए। अभी के लिए अविनाश जी, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन द शो एंड एक्सप्लेनिंग अस ऑल अबाउट योर सितंबर क्वार्टर रिजल्ट्स। Thank you, and a very happy Diwali to all your viewers. We wish you a very happy Diwali to you as well. Thank you. आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड डियर व्यूअर्स, this all about Zaggle Prepaid. For now, it's a wrap. This is a closure to this conversation. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.